हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। आपका प्रश्न है, विनम्रता एवं सज्जनता के साथ कैसे बोलें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम सब की ये प्रॉब्लम है। प्रयास करते हैं, चाहते हैं, लेकिन टफ है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करेंगे, भगवान निश्चित रूप से कृपा करेंगे। विनम्रता जो है, अगर हम बोलना चाहते हैं, विनम्रता पूर्वक रहना चाहते हैं, सज्जनता के साथ रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन स्थिति को समझाना होगा। अपने मन को समझाना होगा कि तू सबसे या तू सबका नौकर है। मन बहुत बदमाश है, ये नौकर का शब्द स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं होता। लेकिन हमें इसे समझाना है कि हम जो है सबका सर्वेंट हैं, सबसे छोटे हैं। जब हम ये चीज़ को समझ जाएंगे कि मैं सबसे छोटा हूँ, मैं सबसे अज्ञानी हूँ, सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, तो ही विनम्र रह सकते हैं। जब तक हमारे हृदय में ये होगा कि नहीं, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत धनी हूँ, मेरा अस्तित्व है, ये भावना रखकर विनम्रता लाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षाष्टकम में, तीरादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हमें घास के तिनके के समान बनना है। इसका मतलब यही, अपने अहंकार को जीरो करना है, नौकर की भावना को अपने हृदय में लाना है। और कोई मान की इच्छा नहीं। ये ना सोचें कि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, ये ना सोचें मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, कम से कम सभा में, लोगों के बीच में मेरा नाम तो लेंगे ही। ऐसा अमानिना, हमें अपने लिए मान के कोई अच्छा नहीं करना, लेकिन दूसरों को खूब भर भर के मान देना, खूब प्रशंसा करना। जब ये कला हम सीख जाएंगे, प्रयास करते रहेंगे, बार बार याद करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे विनम्र बनेंगे। लेकिन इसके साथ सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, आध्यात्मिक अभ्यास, प्रैक्टिस। जैसे वाल्मीकि मुनि पहले एक शिकारी थे, जंगल में जाते हुए मनुष्यों को मार देते थे, चोरी कर लेते थे। लेकिन ये जब भगवान का शेल्टर लिए, भगवान के नाम के जप में इंगेज हुए, इतने शुद्ध हो गए, यही ऋषि बाद में लोगों को जब ये यज्ञ करते थे तो राक्षसगण इनको इतना तंग करते थे, लेकिन फिर भी उनको उल्टा जवाब नहीं देते थे। मृगारी पहले कितना अहंकारी और कितना कट्टर था, लेकिन गुरु का सेंटर लेकर उनकी बातों को 100% मानकर बाद में वो इतने शुद्ध भक्त बन गए। उनके जीवन में कितनी सारी चैलेंजेस आने के बावजूद भी वो विनम्र बने रहे। इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल, राजा कौशिक पहले कितने अहंकारी थे। वो गाय को लेने के लिए जबरदस्ती लड़ाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही भजन कीर्तन में लग गए, तपस्या करने लग गए, तपस्या से इतने मृदु हो गए, इतने सरल हो गए, 100% परिवर्तन हो गया। इस प्रकार से हम अपने जीवन में प्रयास कर सकते हैं
पहला सर्वेंट की भावना, दूसरा भगवान का शेल्टर, आध्यात्मिक प्रैक्टिस। सुबह उठना है, जपा करना है, ध्यानपूर्वक तो जपा करना है। इसी प्रकार से हम अपनी विनम्रता जो क्वालिटी है अपने जीवन में ला सकते हैं। और बोलचाल की भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कोई भक्त सेवा नहीं किए हैं, अगर उनको बोलना है, एक तरीका ये भी है कि आपने समय पर सेवा नहीं की, प्रभु जी आपने समय पर सेवा नहीं की, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इससे भी बेटर शब्द क्या हो सकता है, प्रभु जी कृपया क्षमा करें, लेकिन क्या अगली बार सेवा समय पर हो सकेगी? आपकी सेवा भावना अद्भुत है। बस केवल एक ही निवेदन है, जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से बातें करते हैं, तो लोगों के हृदय को जीत लेते हैं। अगर लोग कोई गलती भी कर रहे हैं तो वो अपना सुधारते भी हैं और खुश भी रहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में विनम्रता की प्रैक्टिस कर सकते हैं, विनम्रता की क्वालिटी ला सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत वल्लभ प्रभुपाद की जय।